वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के लिए आइकन, एक अच्छा सा लोगो, ट्रांसपेरेंट लोगो, वो भी बिल्कुल फ्री में कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो वेबसाइट जो हमने खोल रखी है बनाने के लिए वो कैनवा नहीं है, ये है create.vista.com। एज यू कैन सी, मैं आपको लिंक भी दे दूँगा। फ्री है ये भी, काफ़ी सारे रिसोर्सेज इसमें मिल जाते हैं। और कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं। कैनवा प्रो में हमें ऑप्शन मिलती है कि हम ट्रांसपेरेंट पीएनजी वगैरह डाउनलोड कर सकें। लेकिन क्रिएट विस्टा जो है, या विस्टा क्रिएट जैसे ये नाम नाम आपको दिख रहा है ये वाला, तो ये लोग जो है ये पीएनजी जो है ट्रांसपेरेंट वाली अलाउ कर रहे हैं। सो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। तो मैंने कुछ कलर्स पहले से रखे हैं सेलेक्ट करके, ताकि हमें थोड़ा आसान हो जाए। एक ऑरेंज कलर है, एक ब्लू कलर डार्क में मैंने ले रखा है, और एक ब्लैक कलर है। इन्हीं को लेके हम बनाएंगे अपने लोगोस। और फ्यूचर प्रोजेक्ट जो एक बिजनेस वेबसाइट प्रोजेक्ट है, उसके अंदर इन लोगों को यूज़ भी करेंगे, और यही कलर जो है वो यूज़ होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें, कस्टम साइज़ की एक ऑप्शन हमें मिल रही है, तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक कस्टम साइज़ बनाते हैं, लाइक 300 बाय 275 कैसा रहेगा। दिस वन इट लुक्स ओके। मैं इसको 300 कर देता हूँ। तो बाद में अगर हम इसे थोड़ा बहुत अप डाउन करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। सो क्रिएट डिज़ाइन। तो ये हमारे सामने जो विस्टा क्रिएट है, इसका कैनवस ओपन हो गया बनाने के लिए। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जो हमने नाम रखना है उसके हिसाब से थोड़ा टेक्स्ट लिख लेते हैं। सो टेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे भी ये टेक्स्ट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, इसको भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये टेक्स्ट लिखने की ऑप्शन आ गई हमारे सामने। तो सिंपली इसमें मैं लिख देता हूँ, जो वेबसाइट नेम हम यूज़ करने वाले हैं वो है बिज प्रो के नाम से मैंने एक लोगो बनाना है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अगर हमें कोई फॉन्ट वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ इस जगह पे फॉन्ट चेंज हो सकता है। तो देखते हैं, जो भी फ्री फॉन्ट्स हमें अवेलेबल हैं वो हम फॉन्ट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सा एलिगेंट सा कोई भी फॉन्ट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वेबसाइट के ऊपर हमारे ज़्यादा राउंडेड फॉन्ट्स यूज़ होने वाले हैं तो आप यहाँ पे भी राउंडेड फॉन्ट यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। लेट्स फाइंड दिस फॉन्ट, आई थिंक दिस विल लुक बेटर। लेट्स सी। बिस प्रो, आई थिंक दिस वन इज़ लुकिंग बेटर। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं फ्यूचर में, फिर इसके हिसाब से अपनी वेबसाइट में भी फॉन्ट्स जो है वो हम सेलेक्ट कर पाएंगे होपफुली। ठीक है। तो इसको अपने रख लिया सामने। आप सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि कैनवास अभी बड़ा है, हमारे पास जगह है, तो इस टेक्स्ट को इनसाइड से पकड़ के थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो जगह है उसका हम यूज़ कर सकें। तो मैं इसको, इसका जो कैनवास एरिया है इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो रिमूव हो जाए अभी के लिए। अच्छा, अभी इस पे और काम होगा। उससे पहले क्या करते हैं कि हम चलते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर। कैनवा के अंदर एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ पे उनका नाम ऑब्जेक्ट्स रखा गया है। तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स और बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं ना इसमें मौजूद है। लेट्स फाइंड आउट कि हमें कौन सा चाहिए। तो मैं फ़िलहाल एक एरो चूज़ करना चाह रहा हूँ। लेट्स फाइंड आउट कि मुझे अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ मिलती है नहीं। अगर नहीं मिलती तो हम बना भी सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। बस हमें ट्राई करना होता है, चीज़ें मिल जाती हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। मैंने नैरो डाउन किया हुआ है अपनी सर्च को। हैरो में मुझे मेरी मर्ज़ी की चीज़ मिल नहीं रही। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई चीज़ ऐसे काम की लग नहीं रही। तो लेट्स फाइंड आउट। एक और ऑप्शन लगाते हैं। यहाँ पे मैंने टिक टिक मार्क जैसे होता है इस तरह का एक कुछ ढूंढने की कोशिश की है, जो मेरे माइंड में एक डिज़ाइन है उसे बनाने के लिए। तो हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा, लेट्स फाइंड आउट। फिर आई थिंक दिस वन लुक्स बेटर। तो इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम ले आए हैं स्क्रीन के अंदर हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, इतना कि ये हमें स्क्रीन पे ऐसे लगे जैसे कि ये इस साइड को फेस कर। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने इसको एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज, जो भी हमें एडजस्टमेंट जरूरत है उस हिसाब से।
तो ये हमने एक इसकी लुक बना ली। फिर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V से मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ये देखें ऐसे। तो अब इसको मैं फ्लिप करना चाह रहा हूँ, सो लेट्स फाइंड आउट। फ्लिप वर्टिकल देखते हैं, नो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड देन वर्टिकल। they may look better, let's find out कि कैसा लग सकता है ये। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखते हो कि हम अपनी मर्जी की कोई चीज़ बना पाते हैं या नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है इसको मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, looks okay. I hope we'll do something better out of it. तो इसको मज़ीद छोटा करना चाहें कर सकते हैं, बट आई थिंक इट्स ओके। अच्छा, अब कलर्स की बारी है, तो कलर्स को अपने हिसाब से करते हैं एडजस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मेजर कलर शुड बी ऑरेंज, जैसे कि हमने सेलेक्ट कर रखा है। सो ऑरेंज कलर ये है मेरे पास एक कलर, तो मैं ये वाला खोल लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ इस जगह पे इसको करता हूँ पेस्ट। तो उसके बाद आप एंटर प्रेस करते हैं तो ये आपके पास कलर सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे ऐड भी हो चुका है। अब ये जो है, ये जो हमारे पास एक अदर शेप है, इसको भी इसी तरह से हमने क्लिक कर रखा है। अब इसमें मुझे ये जो डार्क ब्लूइश कलर है ये चाहिए होगा, ठीक है। तो ये कलर भी यहाँ से लेते हैं, कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो देखिए ये दो कलर हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा ऐसे अलाइन करें कि कुछ जो लुक है इसकी वो कंपैरेटिवली बेहतर हो जाए, ठीक है। ओके, लुक बैड। तो अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट के ज़रिए से दोनों को सिलेक्ट कर लें और बड़ा कर लें, whichever the size you have selected, ये ठीक रहेगा, किसी हद तक ठीक रहेगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं जी। एक तो जो इसका कलर है ये मुझे ब्लैक ही चाहिए, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे मैंने 00 वाला ब्लैक कलर ले रखा है, तो ये वाला ब्लैक ही चाहिए। तो बाकी जो इसमें ये वाला कलर है ना, इसको मैं चाहता हूँ कि ये मैं यही वाला कलर यूज़ कर लूँ, जैसे ये ऑरेंज वाला कलर है हमारे पास, ठीक है। सो इसके लिए आपने ये यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए हमारी पैलेट्स में जो जो कलर यूज़ हो रहे थे ना वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो समहाउ दिस इज़ लुकिंग बेटर। हमने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिज़ाइन जो इसका बनाने की कोशिश कर लिया, ठीक है। अब इसमें कैनवस में अगर आपको लगता है कि जगह अभी भी है और आप इसे मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं तो आपके पास डेफिनेटली ऑप्शन है, आप इसको मज़ीद एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। मैं इस ये जो लोगो का एक आइकन सा है इसको थोड़ा मज़ीद बड़ा करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये हमारे पूरे एरिया में बेहतर तरीके से एडजस्ट हो सके, ठीक है। ये हो गया। अब इसको भी साथ में सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के ज़रिए से आप ना इन सब को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमने एक लुक बना ली है। तो ये एक लोगो साइज़ तो हमारा हो गया। यहाँ पे देखिए इसका अपना एक नाम भी लिखा हुआ है, कस्टम डायमेंशन दिस दैट। तो हम इसको नाम दे देते हैं प्रॉपर, इसका नाम हमने रखा है बिज प्रो। तो बिज प्रो 900x300 जो इसका साइज़ है वो इस पर आया हुआ ऑलरेडी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि ये डिज़ाइन ऐसे ही ओपन रहने दे, दिस इज़ लुक बैड एक्चुअली, अच्छा है। तो अब हमें एक और डिज़ाइन रिक्वायर्ड है, ये ठीक है। एक और, अब डिज़ाइन तो एक्चुअली यही है, तो हमें साइज़ के हिसाब से थोड़ा चेंजेस करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आते हैं, कस्टम साइज़ पे क्लिक करते हैं, तो हमें 512 बाय 512 का एक आइकन रिक्वायर्ड है, जो हम अक्सर फिर इस पे वर्डप्रेस के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए जो आइकन है उसको हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होता है। सो ये 512 बाय 512 का एक आइकन साइज़ आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसमें से अगर आप कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेरा इरादा ये जो है, हमने लोगो एरिया जो बना रखा है, ये जो आइकन सा है ये वाला, ये लेना है। तो मैं बाहर की तरफ से ऐसे अंदर की तरफ से ड्रैग करके लाया हूँ, तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब सिंपली मुझे Ctrl+C से कॉपी करना है, यहाँ आना है और Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। तो ये आ गया मेरे सामने जो हमने आइकन सेलेक्ट कर रखा है। अब इसे शिफ्ट दबा के बड़ा कर लें ताकि इसकी तमाम साइड जो है वो एक जितनी बड़ी हो जाए। थोड़ा बहुत भी हमें किसी ग्राफिक टूल का अंदाज़ा हो तो फिर हम थोड़ा सा बेहतर काम इसमें कर सकते हैं, ठीक है।
तो दिस वन लुक्स बेटर। अब इसे मैंने थोड़ा सा सेंटर लाइन कर लिया, अब ये एडजस्ट हो चुका है। अब इसको आउटपुट करना है और इसकी भी हमें एक फ़ाइल रिक्वायर्ड है, तो जाते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के अंदर फिर हमने जाना है जी डाउनलोड एज पे, और यहाँ से देखें JPG आ रखा है, इस पर क्लिक करें तो ये देखें PNG ट्रांसपेरेंट, मतलब बगैर बैकग्राउंड के आपको एक PNG मिल जाएगी। तो इस पर क्लिक करें और उसके बाद आपके पास आ गया जी डाउनलोड, और ये आप अपने सिस्टम में कर लें डाउनलोड। ये मैंने एक फोल्डर बना लिया है, इसके अंदर मैं इस लोगों को रखता हूँ, जो नाम हमने इसका इधर रखा था ऑटोमेटिकली यहाँ आ चुका है सेव। तो ये यहाँ से देखें सेव हो चुका है। इसके बाद हमने आना है जी इस जगह पे और इसको भी सेव कर लेना है एक्सपोर्ट। उसके बाद सिंपली डाउनलोड एज पे आ जाए। ये जो आइकन होता है ना, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो। इफ़ यू लाइक यू कैन डेफिनेटली सिलेक्ट। तो मैं बेसिकली इसको ट्रांसपेरेंट इस दफ़ा नहीं रखना चाहता, तो जो आइकन है उसको मैं सिंपली रख देता हूँ प्लेन PNG, और इसको हमने यहाँ से कर लिया डाउनलोड। तो ये भी हमारे सामने आ चुका है। सेव एज पे क्लिक कर देते हैं और इसे इसी जगह पे डाउनलोड कर लेते हैं। इसको भी नाम वही दे देते हैं जो उस पर दिया हुआ है, सो बिज प्रो आइकन 512/512 लिखा हुआ है, सेव, और ये सेव हो गया। अब मैं इस बिज प्रो जो हमने ट्रांसपेरेंट लिया इसको क्लिक करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखें, अब इसका बैकग्राउंड नहीं है इसीलिए तो हमें ये इस तरह से दिख रही है, ठीक है। सो क्योंकि हमने इसको बगैर बैकग्राउंड के इस वक्त देखा है तो ये इसलिए हमें इस तरह से दिख रही है फॉर नाउ। ठीक हो गया जी। आप देखेंगे कितनी आसानी से हमने ये आपके लिए एक फ़ाइल जो है वो बना ली है। आपने देखा कि लोगों कितना इजीली बन गया है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। हमने एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाया इसलिए कि हम जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी लोगोज़ और ग्राफिक्स वगैरह यूज़ करेंगे। उसके लिए जो हमने लोगो और आइकन रिक्वायर्ड था वो हमने विस्टा क्रिएट के ज़रिए से बनाया। ये एक फ्री है साइट है, कोई भी यूज़ कर सकता है, और आप create.vista.com पे जाके से यूज़ कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द फ्यूचर ब्यूटीफुल बिजनेस प्रोजेक्ट्स। तो वेबसाइट प्रोजेक्ट्स आपको मैं साथ साथ दिखाता रहूँगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और किसी भी दोस्त को जिसको भी आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत होगी उसके लिए ये वीडियो आप शेयर कर दें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ जहाँ भी आप इसको यूज़ करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।